Achievements of 100 days, we would like to update you. We have lifestyle clinics which are happening in this institute. So we treat diabetes and PCOD, means polycystic ovarian disease, and hypertension. We have a good number of cases reporting here, and we are getting more than 50% patients are getting relieved of their symptoms, or maybe associated syndromes are getting better. Regarding the infertility which is occurring nowadays, both in the male and female, please madam, can you please? इनफर्टिलिटी जो हो रही है वो बहुत मेल एंड फीमेल के कारण से हो सकती है, या दोनों के कारण से हो सकती है, या कोई भी कारण नहीं भी होगा तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। देखा गया है कि मतलब 100% में हर एक कंडीशन के लिए 30% जिम्मेदारी है। और इसमें होम्योपैथी के हमारे यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी ओपीडी है वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को होती है। और आज तक 150 से अधिक कपल आए हैं। अभी ये 1.5 साल से हुआ है, एक क्लिनिक खुला है। और इसमें ज़्यादातर पेशेंट को मल्टीफैक्टोरियल कॉज है। जो कपल हमारे पास होती है उसमें ज़्यादातर मल्टीफैक्टोरियल है। और PCOS में भी ज़्यादा लोगों में इनफर्टिलिटी हो रही है। और जितने केसेस में हमें इनफर्टिलिटी में हमने लाभ दिए हैं उसमें से PCOS की में जो मरीज ग्रस्त है उनको ज़्यादा लाभ हुआ है। और इसके अलावा जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड था, या तो उनका स्पर्म काउंट में या स्पर्म मोटिलिटी के कारण में कोई अगर इनफर्टिलिटी होता था उनमें भी। And madam, what's the success ratio of the couples to become a parents after the treatment? Right now, so only we have achieved in 12 cases, but as they are having the multifactorial reason, they are improving their sign and symptoms. Only they are having a follow-up of 6 months right now, but this is a ongoing process. And I think this is not the exact point to say about the success rate of the cases. And after a couple of years, we can tell exact success rate. A brief message to the public so that they can adopt more towards they make their inclination toward homeopathy, and they shouldn't get affected because the side effects of allopathy. A brief message. Yeah, because in case of infertility, what it does is mostly they will be under a hormonal treatment. Hormonal treatments and dose of steroids that actually weakens their system. So in our homeopathy, we don't give any those kind of strong medicines which are causing health deterioration in such cases. We only treat them with the supplements as well as medicines which can help in conceiving and to have good general health. Therefore, we recommend this system as a treatment for almost every ailment, and specifically in case of infertility and lifestyle disorders. Thank you. मैं औषधि मानकीकरण विभाग ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट के बिहार पर बताना चाहूँगा कि अभी हमारा जो इस विभाग का कार्य है बेसिकली मोनोग्राफ डेवलप करना है। और अभी होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया का 11th वॉल्यूम अभी पब्लिश होने वाला है, जिसके ऊपर हमारे विभाग ने काफ़ी काम किया है। इसके अलावा भी हमारे विभाग को अभी NABL एक्रेडिटेशन का भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और वो जल्दी ही मिलने वाला है। अभी हमारे विभाग ने 3 MOU साइन किए हैं, जिसमें एक SRM यूनिवर्सिटी के साथ में, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ में और एक मान्यवर काशीराम कॉलेज के साथ में किया है, जिसमें हम मान्य काशीराम कॉलेज के BSc के स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक्स की ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा उनको शोध के लिए भी हम प्रोत्साहित करेंगे। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी और SRM यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा PhD के लिए भी MOU है, जिसमें हम यहाँ के बच्चों को PhD के लिए भी एनरोल करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक फार्माकोविजिलेंस का प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत हम जितनी भी मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट अगर कोई आते हैं उसको हम रिपोर्ट करते हैं, तथा साथ साथ जो मेजर उसका ऑब्जेक्टिव है मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं, उस मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट को रिपोर्ट करना और एड्रेस करना, एंड देन वी हैव टू सेंड इट टू द हायर अथॉरिटीज़ फॉर द प्रॉपर एक्शन, ताकि इस तरह की जो भ्रामक विज्ञापन से उनको रोका जा सके और पब्लिक को सेव किया जा सके। Fine.